मैप फिल्टर एंड रिड्यूस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में। आप लोगों को मैप फिल्टर एंड रिड्यूस एडवांस लिस्ट मैनिपुलेशन करने में कई बार यूज करना पड़ेगा। किस तरह से मैप फिल्टर एंड रिड्यूस को यूज करना है ये जानना आप लोगों को एक सफल पाइथन प्रोग्रामर बनाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि मैप फिल्टर और रिड्यूस जो है वो सिर्फ पाइथन में नहीं होते हैं, और मैप फिल्टर और रिड्यूस जो है सिर्फ लिस्ट के साथ यूज़ नहीं हो सकते। लेकिन आप लोग कहोगे कि यार ये मैप फिल्टर रिड्यूस होता क्या है, तो बता दो पहले। तो यार वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैप के बारे में आपको बताऊँगा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है क्यूब, ठीक है, और क्यूब क्या करता है कि एक्स को लेता है और इसके बाद ये रिटर्न करता है एक्स इंटू एक्स, ठीक है। प्रिंट करूंगा, क्यूब ऑफ 2 करूंगा, रन करूंगा, आप कहोगे हाँ पता है 8 आएगा। हाँ मुझे भी पता है, 8 ही आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L और इसमें मेरे पास है 1 2 4 और फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद दोबारा 4 और फिर इसके बाद 3। अब आप लोग कहोगे कि यार ये लिस्ट है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट लिस्ट में इन सारे नंबर्स का क्यूब होकर मुझे मिले, तो वो कैसे होगा? तो या तो आप क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ और फिर कहोगे कि फॉर आइटम इन L, और फिर इसके बाद आप लोग कहोगे कि न्यू L इज इक्वल टू, मान लो आप कहोगे न्यू L I, यहाँ पे न्यू L डॉट अपेंड, और आप कहोगे क्यूब ऑफ आइटम। मतलब कितना पेन है यार, न्यू L करो और एक खाली लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद अपेंड करो फॉर लूप चला के। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या? वही बताने आया हूँ आज आपको। तो देखो, ये तो तरीका पहले देख लो कि मैंने क्या किया, आइटरेट किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई सबसे पहले न्यू L नाम से। फिर मैंने कहा हर आइटम इन L, न्यू L नहीं L, क्या करो, हर आइटम फॉर एवरी आइटम इन L एक नया आइटम इंसर्ट करो न्यू L में, एक नया आइटम इंसर्ट करो न्यू L में, जो कि क्या हो, क्यूब हो इस आइटम का, क्या हो, जो कि क्यूब हो इस आइटम का। चलो जी बढ़िया, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक शॉर्टकट तरीका देखेंगे। तो देखो यार, मैंने ये किया, ये करने के बजाय मैं क्या कर सकता था ये आपको बताऊंगा, और आपको फिर पता चल जाएगा कि मैप क्या होता है। मैं कहूँगा मैप क्यूब L। अब आप लोग कहोगे कि यार मजाक तो नहीं कर रहे हो क्या, ये सेम चीज़ यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा? हाँ सेम चीज़ रिटर्न करेगा, बट एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेकिन आप बड़े आराम से इस मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और फाइनली एक लिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि एग्जैक्टली ये वाली लिस्ट रिटर्न करेगी। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आप बताओ। अब आप कहोगे यार पाइथन हमें परेशान क्यों करता है, हमें मैप ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न करके दे रहा है, लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है रिटर्न करके? यार आप अपने डिजायर्ड डेटा टाइप में कर लो उसको चेंज, कोई आपको नहीं रोक रहा। मैप ऑब्जेक्ट जो है एफिशिएंसी पर्पसेस के लिए रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मैप, कि यार मैप को आप दे दो पहले तो फंक्शन का नाम, फिर दे दो आप क्या, फिर उसके बाद आप दे दो वो लिस्ट जिसमें आप हर एलिमेंट पर ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें आप हर एलिमेंट पर ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पर देखो, ये लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको अभी। एग्जैक्टली ये चीज़ आप समझ लो, इतना डाइजेस्ट कर लो पहले कि भाई मैप मुझे समझ में आ गया। सब लोग नीचे कमेंट में लिख दो यार, प्लीज़ लिख दो नीचे कमेंट में सब लोग, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे यार आपके कमेंट्स पढ़ के कि यार मैप मुझे समझ में आ गया, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भाई हाँ आपको मैप समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिल्टर की बात करते हैं। फिल्टर क्या है? फिल्टर वही फिल्टर है जो कि फिल्टर होता है, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये क्या कह रहे हो, फिल्टर वही जो कि फिल्टर होता है? हाँ, फिल्टर आपके घर में होगा जो कि पानी को फिल्टर करता है। फिल्टर का मतलब क्या है कि एक चीज़ जाती है और उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। गंदा पानी जाता है, गंदगी रह जाती है, पानी निकल जाता है। उसी तरह से इस वाले फिल्टर में क्या होगा, इस लिस्ट को फिल्टर किया जाएगा, यानी इस लिस्ट में से सिर्फ वो एलिमेंट रहेंगे जो क्वालिफाई करेंगे। कैसे पता चलेगा कौन सा क्वालिफाई करेगा? तो देखो, मैं यहाँ पर जरा ना कैपिटल में लिख देता हूँ मैप, ठीक है। 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, फिर इसके बाद फिल्टर, ठीक है। मैं यहाँ पर फिल्टर लिखता हूँ और इसके बाद मैं जस्ट सेम लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, L नाम की लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, L में से फिल्टर कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा न्यू L इज इक्वल टू, कि न्यू L ऑलरेडी बना दी है मैंने। मैं कहूँगा फिल्टर कर दो, मैं कहूँगा एक ऐसा फंक्शन जो कि फिल्टर करे, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो कि फिल्टर करे, उसको मैं फिल्टर फंक्शन का नाम देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये फंक्शन मुझे बनाना भी पड़ेगा, हाँ भाई बनाना पड़ेगा, ये कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जो नहीं बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न a इज ग्रेटर देन 4, ठीक है।
तो ये ए लेता है और ए इज ग्रेटर देन 4 रिटर्न करता है, यानी कि अगर ए ग्रेटर देन 4 है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। समझ रहे हो ना, ये चीज़ तो आप समझ रहे हो ना कि फिल्टर फंक्शन को अगर मैंने ग्रेटर देन 4 वैल्यू दे दी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैंने इसको लेस देन 4 या फिर इक्वल टू 4 वैल्यू दी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आनी चाहिए। बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, तो न्यू एल को मैंने एक पहला फंक्शन दे दिया, फिल्टर फंक्शन, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द वैल्यू जो कि इसको दी जाती है। दूसरा मैं इसको एल दे दूंगा, दैट्स अबाउट इट यार। अब मैं प्रिंट करूंगा न्यू एल, तो मुझे सिर्फ वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि क्या है, ए से 4 से बड़े हैं। ठीक है, अब ये भी फिल्टर ऑब्जेक्ट दे रहा है। अब आप कहोगे यार ये फिल्टर ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है, अरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो ना यार, इतना तो कर ही सकते हो यार, पाइथन मतलब सब कुछ तो करके दे रहा है आपको, लिस्ट में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो ना। अब यहाँ पर देखो क्या था कि 1 2 4 6 4 और 3 था, तो 6 रह गया सिर्फ, जो कि 4 से बड़ा था, तो फिल्टर ने सिर्फ ये दिया। अच्छा, अगर मैं इसको 3 कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं इसको 3 नहीं तो 2 कर दूं अगर मान लो, तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन 2 जो एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, 2 से लेके ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 नहीं, ग्रेटर देन 2, 4 से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिल्टर भी सिंपल है। ठीक है, रिड्यूस अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, मैप के बारे में दोबारा देख लेते हैं एक बार, और फिल्टर के बारे में दोबारा देख लेते हैं, फिर लैम्डा फंक्शन भी जरा प्लग इन करके दिखाना है मुझे आपको यहाँ पर। इन पाइथन मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जो कि आप लोग को अलाउ करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को, और एक नई सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करके आपको देते हैं। इनपुट में लेते हैं एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, और आपको आउटपुट में एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ही रिटर्न करके देते हैं। दीज फंक्शंस आर नोन एज हायर ऑर्डर फंक्शंस एज दे टेक अदर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकता है। यहाँ भी क्यूब देखो, इसने लिया एज एन आर्ग्यूमेंट, क्यूब तो एक फंक्शन है, लेकिन इसने एज एन आर्ग्यूमेंट ले लिया फंक्शन। तो फंक्शन को जब फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट ले लेता है उसे कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और फिल्टर भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है तो रिड्यूस भी हायर ऑर्डर फंक्शन, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में इसके बारे में। रिड्यूस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, एक फंक्शन लेता है देखो, लेकिन अभी ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, मैप किस तरह काम करता है, एक फंक्शन दे दो, इसको आइट्रेबल दे दो, लिस्ट दे दो, कुछ भी दे दो यार, आइट्रेबल होना चाहिए बस। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज अ फंक्शन दैट इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट, दैट्स अबाउट इट। ये सिंटेक्स रहा, समझ में आपको आ गया। ठीक है, अच्छा, मुझे क्यूब फंक्शन बनाने की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी, सच तो यह है कि नहीं थी। मैं क्यूब ना पास करके एक लैम्डा फंक्शन पास कर सकता था। मैं कह सकता था लैम्डा एक्स लेगा और रिटर्न करेगा एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स, इतने में मेरा काम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा प्रोग्राम जैसे इसको चलना है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट क्यूब 2 लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही आउटपुट देगा जो कि पहले दे रहा था। सारे एलिमेंट्स को क्यूब ही करके दे रहा है अब भी, ये पहले भी क्यूब ही करके दे रहा था। ठीक है, बढ़िया यार, बढ़िया, मज़ा आया। ठीक है, मज़ा आया। अब देखो मैप मैंने बताया आपको, अब फिल्टर की बात करते हैं। ठीक है, फिल्टर में भी आप लोग लैम्डा फंक्शन दे सकते हो। फिल्टर क्या करता है, एक तो फंक्शन लेता है, दूसरा लेता है एक आइट्रेबल। जिन वैल्यूज के लिए ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, वो वैल्यूज आपके आउटपुट में होंगी। जिनके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा वो वैल्यूज आपके आउटपुट में नहीं रहेंगी। सिर्फ इतना सिंपल है। एक फंक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है, फिल्टर को पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन दे रहा हूं मैं, ये फंक्शन या तो फॉल्स रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, हर इस वाली लिस्ट की वैल्यू के लिए। अब एल के अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, 1 2 4 6 4 और 3, ये वैल्यूज हैं। हर वैल्यू के लिए ये फिल्टर फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जिन वैल्यूज के लिए फिल्टर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा वो मेरी इस लिस्ट में आ जाएंगी, जिनके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा वो मेरी इस लिस्ट में नहीं आएंगी। इतना ही सिंपल है भाई साहब, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। प्रेडिकेट आर्ग्यूमेंट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन ही है। ठीक है, दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एंड इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट इन द आइट्रेबल आर्ग्यूमेंट। द आइट्रेबल आर्ग्यूमेंट कैन बी अ लिस्टेबल और एनी काइंड ऑफ अदर आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। सबसे आसान आइट्रेबल ऑब्जेक्ट लिस्ट होता है, तो लिस्ट से सीख लो पहले। ठीक है, बढ़िया यार, ये चीज आप लोग को जो है समझ में आ चुकी है। अब रिड्यूस फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये भी फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैप और फिल्टर मैंने बताया ना आपको, जरा ये कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कोड तो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मिल ही जाना है।
अब रिड्यूस को ज़रा ध्यान से समझो। सबसे पहले तो रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर मैं रिड्यूस को इंपोर्ट नहीं करूँगा, रन कर दूंगा ऐसे ही, ये कहेगा भाई रिड्यूस क्या है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। इसके बाद देखो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इन नंबर्स को। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इन दो वैल्यूज को लो, ठीक है, 1 और 2 को, 1 और 2 को इस फंक्शन से पास कराओ। ये फंक्शन क्या है, सिंपली दो नंबर को सम कर रहा है। ये एक लैम्डा फंक्शन है जो कि इस फंक्शन दो नंबर्स को सम कर रहा है। चलो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, आप नए नए हो लैम्डा फंक्शन में, तो यहाँ पर सम लिख दो या माई सम लिख दो। एक मैंने फंक्शन बना लेना है माई सम नाम से, डेफ माई सम एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, रिटर्न एक्स प्लस वाई, मैंने ये कर देना है सिंपल, एक्स कोमा वाई और रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस तरह से काम करता है ये आपको देखना है। देखो यार, सबसे पहले ये दो वैल्यूज़ को रिड्यूस किया जाएगा, 1 और 2 किस में रिड्यूस होगा, 3 में रिड्यूस होगा। ठीक है, मैं ज़रा इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इन दोनों में सम माई सम फंक्शन अप्लाई कर दूं, ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दूं जो कि मैंने रिड्यूस को एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। 2 और 1 को जोड़ना नहीं है, हर बार ये फंक्शन अप्लाई करना है। इस फंक्शन के अंदर एक्स प्लस वाई लिखा है इसलिए जोड़ रहा हूँ, एक्स प्लस वाई कर रहा हूँ। एक्स मेरा 1 है, वाई मेरा 2 है, एक्स प्लस वाई मेरा 3 है, मैं इसको 3 कर दूंगा। सेम चीज़ मैं इन दो के लिए करूंगा। क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसके बाद 6 और 4 क्या हो जाएगा, 6 और 4 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ध्यान नहीं है आप लोग का, 10 होगा यार, 6 और 4 क्या कर रहे हो। ठीक है, 10 होगा, तो 10,5, अब 10,5 है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो 15 हो जाएगा, वो मेरा फाइनल आउटपुट होगा, ये रहा। आई होप कि सबकी समझ में आ गया ये। तो इस तरह से जो है ये चीज़ काम करती है। आई होप कि आप लोग को रिड्यूस भी समझ में आ गया, मैप और फिल्टर तो समझ में आ ही गया होगा। ये देखो एग्जांपल इसको मैंने समझाया हुआ है यहाँ पर, आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक ना ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना यार, क्योंकि मैंने इसी में सारे वीडियोज़ ऐड किए हुए हैं। Day 1 से लेकर आपको सीरीज़ में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं और करना चाहूँगा, और वो ये है कि यार अगर आप लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं डाला ना अपना, तो 5 में से स्टार्स देके एक रिव्यू लिखो यार इस तरह से। थैंक यू सो मच यार टेक्टोनेरा, आपने ये कोर्स को रिव्यू किया यार, थैंक यू सो मच। इस तरह से यार आप लोग स्टार दो, और इस तरह से अगर स्टार लगा दो तो और भी अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिव्यू करो, कोर्स को ऑनेस्ट रिव्यू देना बिल्कुल, और इससे ये होगा कि कोई भी नया इंसान अगर आएगा इस कोर्स को देखने के लिए तो वो अच्छी तरह से ये डिसीजन ले पाएंगे कि उनको ये कोर्स देखना है कि नहीं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।